हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों के पास ह्यूमन सेटलमेंट लेके आ गई हूँ और इसमें हमने पिछले दफ़ा 2 एपिसोड में रूरल स्टेटमेंट के बारे में हमने देखा है। आज हम देखेंगे अर्बन सेटलमेंट के बारे में। अर्बन सेटलमेंट सबसे पहले लंदन में शुरू हुई थी। सबसे पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी शुरू हुई तो उस समय पे फर्स्ट जो अर्बन सेटलमेंट वो लंदन में हुआ है और उसके बाद उस समय पे कम से कम 1 मिलियन पॉपुलेशन, अराउंड 1 मिलियन पॉपुलेशन उस अर्बन सेटलमेंट में दिखाई जाता था। लेकिन उसके बाद करीब 1810 से लेके, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, 1810 से लेकर 1982 साल तक, 1810 से लेके 1982, इतने सारे टाइम्स में कम से कम 175 हमारी सिटीज, या जिसको हम बोलेंगे अर्बन सेटलमेंट, शुरू हो गए थे। और मज़ेदार बात यह है कि ये सारे इतने जो लंबे से एक पीरियड आप देख रहे हो 1810 से लेके 1982 के बीच में करीब 175 सिटीज़ अराउंड, मतलब लगभग मेरे ख्याल में हर एक देशों में तब ये इतने सारे सिटीज़ आ चुके थे जहाँ पे अर्बन सेटलमेंट शुरू हो गए थे। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट जो है ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आते हैं जो हमारी 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में ऐसे सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फर्स्ट जो सेटलमेंट है, अर्बन सेटलमेंट है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ। फर्स्ट जो अर्बन सेटलमेंट आए हैं वो लंदन में शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे चीज़ है जो आपकी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी, उस एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करेंगे। और ये सारे के सारे जो सिटीज़ हम देख रहे हैं, ये 1810 से लेके 1982 के बीच में जो 175 सिटीज़ जो शुरू हो गए थे, बन गए थे, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? बेटर लिविंग, बेटर लिविंग। इसकी मतलब ये है क्योंकि इसी समय पे इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गए थे, हर जगह पे इंडस्ट्री शुरू हो गए थे और उसमें बेटर चांसेस सबको मिल रहा था, अच्छा सा काम मिल रहे थे, तो सब उसी तरफ ही दौड़ लगा रहे थे। सब अपने गांव को छोड़ के, रूरल सेटलमेंट को छोड़ के अर्बन सेटलमेंट में जाके पहुंच रहे थे और वहाँ पे जाके अपना बस्ती करके इंडस्ट्री में काम करके पैसे इनकम कर रहे थे और साथ साथ में अपनी लाइफ को जो है उन्होंने और भी बेटर लिविंग एमिनिटीज़ के साथ चेंज करने के लिए आ गए थे। तो इसलिए ये अर्बन सेटलमेंट उसी समय से ही शुरू हुआ था। अब हम चले जाएंगे क्लासिफिकेशन पे। अर्बन सेटलमेंट की क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे। इस टोटली सम बेस्ड ऑन लाइक साइज ऑफ पॉपुलेशन, कुछ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, लोकेशन वगैरह है। तो ये सारे के ऊपर हम अब अर्बन सेटलमेंट की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन, बेटा जहाँ पे पॉपुलेशन की साइज सबसे ज़्यादा बड़ा दिखा देते हैं, हम बोल देते हैं कि वो सिटी है, लेकिन असली में वो सिटी है कि नहीं ये समझना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। कम से कम, जैसे मैंने पहली दफ़ा बताया कि जब लंदन में अर्बन सेटलमेंट शुरू हुआ था उसमें कम से कम 1 मिलियन पॉपुलेशन था। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो आप 2020 साल में आके, या अगर हम 2019 साल तक भी अगर हम देखें, तो आपको क्या लगता है एक सिटी में 1 मिलियन पॉपुलेशन होते हैं कि उससे ज़्यादा? ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगे। उस ज़माने में 1 मिलियन पॉपुलेशन बहुत बड़ी बात था, लेकिन आज वो पॉपुलेशन बढ़ चुका है, 1 मिलियन से ज़्यादा हो चुका है। और जो जो एरिया में इससे ज़्यादा हमें पॉपुलेशन दिखाई देते हैं उसी को ही हम अर्बन सेटलमेंट के अंडर में लाते हैं।
लेकिन इसमें और एक चीज़ भी शामिल है, वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पहले एक ज़माना था सिर्फ हम पॉपुलेशन को गिनती कर लेते थे कि हाँ इतने सारे पॉपुलेशन इतना है हमारे यहाँ पे, तो वही बन गए सिटी। लेकिन अब वो नहीं रहा, अब रहा है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने डेंस है, पॉपुलेशन कितने ज़्यादा है, उसके हिसाब से उसको सिटी माना जाता है। अगर उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले एक देश आता है, बहुत छोटा सा देश, वो है कोलंबिया, जहाँ पे बहुत ही कम डेंस, और उसके बाद सबसे ज़्यादा डेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो जापान भी आ जाते हैं। हाँ, और अगर इंडिया के बारे में हम बात करें स्पेसिफिकली, तो ऑब्वियसली इंडिया भी बहुत बड़े देश होने के नाते इसकी पॉपुलेशन के साथ साथ इसकी जो डेंसिटी है सिटी वाइज, दैट्स ऑल्सो वेरी हाई। अगर आप वेस्ट बंगाल जाए, अगर आप बिहार जाए, मुंबई जाए, ये सारे जो हमारे पास स्टेट है, ये बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड डेंस सिटी एरिया है। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे दूसरे पे, वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मेनली क्या होते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी बात ये होते कि उस एरिया को सबसे ज़्यादा इंसान पसंद करेंगे जहाँ पे उसको ऑक्यूपेशन की फुल्ली चांसेस है। अब कोई तो अनएम्प्लॉयड होके सिटी में नहीं रहेंगे, है ना, तो उनको क्या करना है, उनको जाना है सिटी पे, साथ साथ में उनको क्या लेना है, काम लेना है। अभी कौन सी टाइप की काम लेना है जिसमें उसको सबसे ज़्यादा क्या मिले, पैसे मिले, अर्निंग उसका सबसे ज़्यादा हो, है ना, मंथली या पर एनम या जो भी हो, सबसे ज़्यादा मंथली इनकम जो भी हो उसके, उस हिसाब से वो क्या करते कि अपने अपने जगह को चेंज करते जाते हैं। इसमें और एक बात है, जैसे कि अगर आप बेंगलोर साइड में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, आपसे सबसे ज़्यादा वहाँ पे आप देखोगे IT प्रोफेशनल्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि वो एक IT प्रोफेशनल्स एरिया है। तो इंडिया का कहीं भी जगह से जो भी IT प्रोफेशनल्स हैं वो सब बेंगलोर जाते हैं, जहाँ पे बेंगलोर में सारे IT कंपनीज बैठे हुए हैं, वो वहीं जाते हैं, वही काम करते हैं फॉर देयर बेटर मंथली इनकम, हम बोल सकते हैं, साइड बाय साइड बेटर लिविंग। ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ उसके साथ साथ चलते हैं। दूसरी बात है, ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि पिछले बार मैंने 2 एपिसोड में आपको बताया कि जहाँ पे जैसे फिशिंग एरिया होते हैं तो वहाँ पे फिशरमैन रहते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होते हैं तो सारे किसान वहाँ पे रह जाते हैं। सेम एज अपना अपना ऑक्यूपेशन के हिसाब से ही वो उसी एरिया में ही रहना पसंद करेंगे। इससे भी क्या होते हैं, सिटी का जो डेंस जो है ना, पॉपुलेशन डेंस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से भी हम वहाँ पे अर्बन सेटलमेंट को देखते हैं। थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इसकी मतलब क्या है? एक सिटी तैयार मतलब वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन आ गए, अच्छी बात है। सिर्फ पॉपुलेशन हो से चलेगा? नहीं, उसके साथ साथ हमारी वहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, है ना, कुछ लॉ रूल्स रेगुलेशंस भी हमें चाहिए। सिर्फ सिटी होने से नहीं होंगे, उसमें आपकी सारे बेसिक एमिनिटीज़ होना पड़ेगा। उस सारे बेसिक एमिनिटीज़ को देखभाल करने वाले कौन है? यही एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर हम हमारी ले के बारे में बात करें तो ले में क्या है, ले सिटी में जब आप जाओगे, ले सिटी में मेरे ख्याल में 1 मिलियन हमारे पास पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली नहीं है। तो उस हिसाब से अगर मैं बिल्कुल कम करके भी ले लूँ, चलो 30,000 ही ले लूँ, अगर चलो ठीक है, हम बाहर से भी बहुत सारे हम आते हैं, ले में हम रहते हैं, तो उस हिसाब से चलो 40,000 ही हम ले लें। तो 40,000 आदमी के पीछे हमारी ले सिटी में क्या क्या है? हमारे यहाँ पे DC ऑफिस है, यहाँ पे गवर्नर है, उनकी ऑफिस भी है, यहाँ पे हर एक ऑफिस लाइक रूरल डेवलपमेंट ऑफिस से लेकर कोई भी एग्रीकल्चरल ऑफिस से लेके बहुत सारे ऑफिस यहाँ पे है जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, है कि नहीं? फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया के हिसाब से उस हिसाब से काम करने के लिए जैसे झाड़ूदार वगैरह होते हैं, शायद आपने सुबह सवेरे देखे होंगे झाड़ू दे रहे हैं, वो कौन है? वो हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया की काम करने वाले हैं। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है।
पुलिस वाले हैं हमें रक्षा करने के लिए, हमारे लॉ रेगुलेशन को ठीक करने के लिए पुलिस वाले भी हैं। इतने बड़े एक हॉस्पिटल हमारे पास है, एसएनएम हॉस्पिटल है ना। तो ये सारे चीज़, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पे होना ज़रूरी भी है, हमारे पास है भी। और इस तरीक़ा से एक अर्बन सेटलमेंट तभी बन सकता है जब वहाँ पे हर एक एडमिनिस्ट्रेशन है। फोर्थ हमारे पास आ जाते हैं लोकेशन। अब लोकेशन हम क्या बताएं? लोकेशन हमने नॉर्मली बोलते हैं कि जहाँ पे प्लेन एरिया है, हाँ वहाँ पे हर एक चीज़ मिल रही है और हर एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम लोकेशन के हिसाब से हम अर्बन सेटलमेंट तय कर लिए हैं। नहीं, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ मतलब लगा हुआ है। जैसे कि अगर उस एरिया में मिनरल्स ज़्यादा मिले तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक मिनरल इंडस्ट्री होंगे। जब मिनरल इंडस्ट्री होंगे, वो मिनरल निकालने के लिए भी आपको आदमी वहाँ पे होंगे, है कि नहीं? लेबर होंगे जो वहाँ से सामान उठाएंगे, मिनरल्स उठाएंगे, इंडस्ट्री तक पहुँचाएंगे। फिर इंडस्ट्री में भी आदमी होंगे जो लोग वहाँ पे काम करेंगे, और वहाँ पे थर्ड पार्टी भी होंगे। थर्ड पार्टी मीन्स टैशरी एक्टिविटीज़ करने वाले, मीन्स वहाँ पे सामान को उठा के मार्केट तक लेके जाना या एक्सपोर्ट करना। ये सारे काम जो है सारे के सारे लोकेशन के ऊपर डिपेंड हो जाता है। मतलब जहाँ पे जो चीज़ आपको मिलेंगे, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिलेंगे और उसमें उसकी डिमांड ज़्यादा है, उस एरिया में भी ऐसी अर्बन सेटलमेंट दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं जो हमारे पास सी पोर्ट्स है। अब देखो सी पोर्ट में क्या होते हैं। सी पोर्ट तो सिर्फ ऐसे नहीं है कि इस बाहर का सामान, एक्सपोर्ट का सामान आए हैं और हम अपने देशों में हम जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जिन्होंने मंगवाया है उनको हम दे दिए। बात ये यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होते हैं। एक सी पोर्ट जब हम तैयार करते हैं, उसमें सिर्फ एक जहाज़ रुकाने का एक सिस्टम नहीं होते। जब जहाज़ वहाँ पे रुकते हैं, उसमें जो क्रू होते हैं उनके लिए भी सारे एमिनिटीज़ वहाँ पे तैयार होना चाहिए। जब जहाज़ वहाँ पे रुकते हैं, उसके जो ऑयल होते हैं, है ना, ऑयल जो देना पड़ते हैं, वो सारे ऑयल वहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा। ऑयल टैंकर वहाँ पे होना पड़ेगा। सिर्फ जहाज़ आए, ऑयल टैंकर आ गए, क्रू के लिए अपनी एमिनिटीज़ भी आ गए, इतना सही नहीं। जो जहाज़ आए है उसमें जो सामान है, अगर वो डिस्पोजेबल सामान हो तो उसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे वो ख़राब ना हो जाए, है ना। तो वो सारे हमारे पास कोल्ड स्टोरेज वहाँ पे होते हैं, जहाँ पे सामान वहाँ से कोल्ड स्टोरेज लेके जाते हैं। बहुत सारे सामान होंगे जो ऐसे ही ख़राब होने वाले नहीं हैं, या उसको सूखे सामान में भी बोल सकते हैं कि ड्राई मटेरियल्स हो सकते हैं, कुछ भी। तो वो उसी वक्त ही वहाँ से और भी बहुत सारे कम्युनिकेशन के दौरान हम दूसरे एरिया में उसको लेके जाते हैं। अब कैसे लेंगे? ऑब्वियसली वहाँ पे लेबर चाहिए आपको जो ये सब काम करेंगे। वो सीपोर्ट को मैनेजमेंट कमेटी हमें चाहिए होते हैं जो सीपोर्ट को मैनेजमेंट करेंगे। वहाँ पे कोई भी बीमार पड़ सकते हैं, केबिन क्रू बीमार पड़ सकते हैं, या कोई भी लेबर बीमार पड़ सकते हैं। उस हालत में आप क्या करेंगे? कोई भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, आप क्या करेंगे? तो वहाँ के उस एरिया के लिए एक हॉस्पिटल भी तैयार होते हैं। तो इस तरीके से सीपोर्ट एरिया भी क्या हो जाते हैं, एक अच्छा खासा अर्बन सेटलमेंट में बदल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह रिसोर्ट जो है वो भी एक अर्बन सेटलमेंट में आ जाते हैं। क्यों, कैसे? जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, है ना, शिमला है, मसूरी है, ऊटी है ना। ये सारे एरिया में क्या है, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्ट है ना। सिर्फ घर बनाने से ही हो जाएगा? नहीं, उसके पीछे आपको सब कुछ देना है। वो रिसोर्ट तैयार करने के बाद उसमें आपको लेबर देना पड़ेगा जो वो उसको देखभाल करे, साफ़ सुथरा रखे। और उस तरीके से फिर क्या होते हैं, उसकी अपना फैमिली वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। फैमिली जब सेटल हो जाते हैं तो उसके पीछे उस फैमिली का जो और भी लोग हैं, जैसे उनका बच्चे हो सकते हैं, उनके लिए एजुकेशन चाहिए, उनके लिए हॉस्पिटल चाहिए, है ना। इस तरीके से आस्ते आस्ते उस एरिया भी अर्बन सेटलमेंट में आ जाते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे मार्केट हो जाते हैं जहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं बाहर से, वो लोग वहाँ पे घूमते फिरते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, है ना। तो ये सारे वो सारे बेचने वाले ऑब्वियसली कोई रोबोट तो नहीं होंगे, हम पॉपुलेशन ही होंगे, हम लोग ही वहाँ पे होंगे जो हम लोग वहाँ पे काम करेंगे। मार्केट में हो या कोई रिसोर्ट में हो या वहाँ पे जो एजुकेशन सेंटर होंगे या कोई भी हॉस्पिटल सेंटर होंगे, काम करने वाले तो हम लोग ही होंगे। तो फिर आस्ते आस्ते वो एक अर्बन सेटलमेंट में बदल जाते हैं।
उसके बाद हम चले जाएंगे नंबर 5 में, वो है फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर। फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर। फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे खास करके हम देखेंगे जहाँ पे हम अर्बन सेटलमेंट किए हैं वहाँ पे रिलीजियस प्रोग्राम क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गिरजा ये सब है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग वहाँ पे रहेंगे तो ये सारे वहाँ पे सेंटर है या किस तरीके से चल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होते हैं। और एक बात होते हैं, बहुत सारे जगह होंगे जैसे पिलग्रिमेज एरिया जो होते हैं उस एरिया में हम क्या देखते हैं, वो भी अर्बन सेटलमेंट बन जाते हैं। है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, शायद एक मंदिर होंगे बहुत पुराना, या बहुत पुराना मस्जिद हो सकते हैं या गिरजाघर हो सकते हैं, लेकिन बहुत पुराना, और आदमी उसी को ही दर्शन करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद होते हैं क्या, उस एरिया तो था एक दर्शनार्थी के लिए, लेकिन आस्ते आस्ते उस एरिया में सब लोग बस्ती अपना बना लेते हैं, अपना सारे एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ को वो लोग वापस यहाँ पे लेके आते हैं कि ताकि वहाँ पे बैठ के उस दर्शन कर सके, उस पिलग्रिमेज का दर्शन भी हो सके, या बाहर से कोई भी दर्शनार्थी आए तो उनके लिए भी वो लोग मददगार बन सके। साथ साथ में और एक चीज़ हो जाते हैं, आपने ये भी ख्याल करके देखा होगा कि उसके साथ साथ में कुछ सुवेनियर प्रोग्राम होते हैं या कुछ मार्केट्स बन जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे उस रिलीजन की, उस जो पिलग्रिम है वहाँ पे वो सारे उन चीज़ों की सुवेनियर वहाँ पे सेल होते हैं, ये भी बन जाते हैं, एक मार्केट जैसा बन जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी एक बात है अर्बन सेटलमेंट के लिए। फिर उसके बाद जैसे हो सकते हैं रिक्रिएशनल कुछ हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप अमेरिका में जाए वहाँ पे डिज्नी वर्ल्ड है, और डिज्नी वर्ल्ड में सिर्फ डिज्नी का ही चीज़ नहीं है, उसके आसपास में जो है सारे हॉलीवुड बस्ती बन चुके हैं, बहुत पहले का बात है ये। और डिज्नीलैंड के साथ साथ ये हॉलीवुड एरिया जब बना है वहाँ पे सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ सब आ रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं कि डिज्नी को घूम रहे हैं या देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे ये सारे काम करने के लिए ये लोग जो भी वहाँ पे काम करते हैं, मीडिया से लेके जो भी डिज्नी वर्ल्ड में काम करते हैं या हॉलीवुड में काम करते हैं, वो लोग उसी एरिया में ही रहते हैं और उस हिसाब से भी वो एक अर्बन सेटलमेंट बन जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें जैसे जहाँ पे अच्छे खासे ट्रांसपोर्ट एरिया होते हैं, खास करके बस टर्मिनल हो सकते हैं, मेन बस टर्मिनल, या कोई भी रेल जंक्शन एरिया हो सकते हैं, ऐसे एरिया में भी आप देखोगे अर्बन सेटलमेंट बन गए। क्यों? क्योंकि जो लोग इस एरिया में काम करते हैं तो उनको वहाँ पे रहना है, तो वो लोग तो और भी दूर से नहीं आ सकते, तो वहीं पे वो लोग बस जाते हैं, तो इस तरीके से अर्बन सेटलमेंट वहाँ पे भी बन जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ मैन्युफैक्चरर होते हैं, माइनिंग का काम होते हैं, या IT प्रोफेशनल्स का काम होते हैं, जहाँ जहाँ पे ये सब प्रोफेशनल की चीज़ होते हैं उस एरिया भी अर्बन सेटलमेंट के एरिया में आ जाते हैं, क्योंकि वो सब काम करने के लिए वहाँ पे आते हैं, डेंस ऑफ पॉपुलेशन वो भी बढ़ जाते हैं, उस हिसाब से अर्बन सेटलमेंट भी बनना शुरू हो जाते हैं। 6 में आ जाऊंगी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, कुछ सिटी होते हैं जहां पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही होते हैं, या सिटी का एक पोर्शन ही होते हैं जहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही होते हैं, बाकी और वहाँ पे आसपास में कुछ नहीं होता। जैसे कि हमारी कोई भी कैपिटल, कोई भी देश की कैपिटल को आप देख लो, वो एरिया ही होते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हमारी दिल्ली तक ही हम जाएंगे, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक एरिया है ना, एक साउथ एरिया है जो फुल्ली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। वहाँ से प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्ट्री से लेके हर एक ऑफिस वहाँ पे सेटअप किया गया है। आपको कोई भी काम है उसके साथ रिलेटेड आपका कोई भी काम हो, आपको वहीं जाना है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जो है सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, हर एक देश का जो कैपिटल जो है वो उसी सेटअप पे ही तैयार हुआ है। और वहाँ पे काम करने वाले जो लोग होते हैं, उस ऑफिस में काम करने वाले, सिर्फ तो ऐसा बात नहीं है कि उस ऑफिस में सिर्फ ऑफिसर ही काम करते हैं, ऑब्वियसली नहीं, वहाँ पे पियोन होंगे, ड्राइवर होंगे, अर्दली होंगे, पता नहीं ऐसे कितने सारे वहाँ पे काम करने वाले होंगे। वो तो हो गए अर्दली और पियोन या ऑफिसर की बातें, लेकिन उस ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, ऑफिस की देखभाल करने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं।
तो ये लोग जब वहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ साथ उनका अपना फैमिली को भी लेके आते हैं साथ साथ में। तो उस फैमिली को इकट्ठे रखने के बाद वो भी क्या हो जाते हैं, अर्बन सेटलमेंट में ही बदल जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन जो है ये भी एक अर्बन सेटलमेंट का ही एग्जाम्पल हम आराम से ले सकते हैं। 7th में हम आ जाएंगे ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल। ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल जहाँ पे बिजनेस है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या होलसेल दुकान हो सकते हैं, रिटेल दुकान हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वो एरिया भी क्या, वो अकेला थोड़ी होंगे वहाँ पे काम करने वाले, नहीं, उनके साथ उनका अपना परिवार होंगे। उनके परिवार के साथ साथ वहाँ पे हर एक फैसिलिटीज़ भी, अर्बन फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे तैयार हो जाएंगे। सिर्फ एक परिवार नहीं, इस काम के पीछे बहुत सारे परिवार आ जाते हैं। वो कैसे, अगर हम छोटे से एक एग्जांपल ले लें, कोई भी चीज़ जब हम इंपोर्ट करते हैं, सामान उस जगह तक पहुंचने तक, उस दुकान तक या उस एजेंसी तक पहुंचने तक, उसके बाद क्या होते हैं, नॉर्मली बहुत सारे बच्चों को ये मालूम नहीं है क्या होते हैं। वो जब वो सामान एजेंसी तक पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद वहाँ पे जो लेबर्स होते हैं वो सामान क्या करते हैं, पहले एंट्री होते हैं, खुला करके देखा जाता है कि उसमें सब सामान तैयार होके आए हैं या नहीं, या टूटा है कि क्या है, वो अलग किया जाता है। फिर उसके बाद वो सामान को जो जो एरिया पे देना है, या जो जो एरिया से होलसेल या कोई भी रिटेल वाले ने इनके साथ कम्युनिकेट किया होगा सामान लेने के लिए, उनके पास ये भेज दिया जाता है। उनके पास पहुंचने के बाद फिर आस्ते आस्ते वो अपनी दुकान को सजाना या जो भी हो या कहीं भी भेजना है, ये काम वो लोग करते हैं। ये सारे कामों के पीछे बहुत सारे लोगों का क्या है, हाथ है। अगर वो लोग नहीं काम करेंगे तो ये काम वहीं पर ही ख़त्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो फिर क्या होते हैं, वो सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, साथ साथ में अपने परिवार को लेके बैठे हुए हैं, और उस हिसाब से वो एरिया क्या हो जाते हैं, एक मार्केट एरिया बन जाता है, एक कमर्शियल एरिया बन जाते हैं, और उस कमर्शियल एरिया आगे जाके एक अर्बन सेटलमेंट में तैयार हो जाते हैं। तो बेटा इस तरीके से हमने देखा है किस तरीके से एक अर्बन सेटलमेंट तैयार होती है, उसका कुछ क्लासिफिकेशंस हमने देखा है। अब हम चले जाएंगे टाउन में। टाउन का कुछ क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, दैट इज़ द बेसिस ऑन फॉर्म। टाउन सिटी से छोटे हैं, ये आपको याद रखना होगा। टाउन जो है वो सिटी से छोटे, मीन्स सिटी में अगर जहाँ पे हमने देख रहा है कि मिलियन पीपल्स आर स्टेइंग देयर, है ना, लेकिन टाउन में ऐसा नहीं है। टाउन सिटी से उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, या साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, या जो भी हम कहें, वो उससे कहीं छोटे होते हैं। तो उस हिसाब से आज हम देखेंगे थोड़ा सा ही वो है टाउन की जो क्लासिफिकेशन, वो हम देखेंगे बेसिस ऑफ फॉर्म्स में। तो सबसे पहले आ जाते हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट, इसमें क्या क्या चीज़ आएंगे, सबसे पहले हमें याद रखना होगा, टाउन तो कहीं भी बन सकते हैं। हाँ, अगर वहाँ पे हर एक किस्म की बेसिक कम्युनिटीज़ आ जाए, फैसिलिटीज़ को आ जाए, तो वहाँ पे आप टाउन के हिसाब से आप बना सकते हो अपनी जो अर्बन सेटलमेंट जो है वो आप बना सकते हैं। इसमें दो चीज़ आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी माउंटेनियस एरिया जब होते हैं, उस एरिया में टाउन बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड होते हैं, पॉपुलेशन वहाँ पे कम हो जाता है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो सेटअप जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए सेटलमेंट के ऊपर डिपेंड करके भी ये टाउन की हम फॉर्म बना सकते हैं या सेटलमेंट हम तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, हमें दिमाग ये भी रखना पड़ेगा कि जहाँ पे प्लेन एरिया होते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट है, तो उस एरिया में भी हो सकता है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लेकिन वहाँ पे भी सेटलमेंट बच सकता है। लेकिन टाउन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे छोटे छोटे सेटलमेंट बन सकते हैं। सेकेंड, हम आज चले जाएंगे आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, ये सेटलमेंट के लिए इतनी ज़रूरत क्या है? अगर टाउन हम बता रहे हैं, टाउन की जो हम क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें आर्किटेक्चर की इतनी ज़रूरत क्या है? आपको याद होगा, मैं कुछ देर पहले आपको बताया था कि बहुत सारे रिलीजियन एरिया है, बहुत सारे पिलग्रिमेज एरिया होते हैं,
जहाँ पे उस ज़माने की कुछ आर्किटेक्चर होते हैं, आर्किटेक्चर की सामान होते हैं, या फॉर्म या घर का बनाने का तरीका या रहने का तरीका जो है उस हिसाब से होते हैं, है कि नहीं। अब देखो आर्किटेक्चर इस सेटलमेंट में इतने अहमियत क्यों रख रहे हैं। हम लद्दाख में रहते हैं, लेह में सब घर में आप क्या देखोगे, एक बहुत ही कॉमन चीज़ आपको दिखाई देंगे। बड़े बड़े जो घर होते हैं बीच में एक लकड़ी का पिलर होते हैं, जिसको हम हमारी लद्दाखी भाषा में का बोलते हैं, है ना। ये आपको हर एक घर में दिखाई देंगे, हर एक घर में। ये एक आर्किटेक्चर फॉर्म है, ठीक है। सेम चीज़ आपको टाउन में, अगर हम टाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें भी आप देखोगे ऐसे बहुत सारे टाउन होंगे जिसका अपना एक टिपिकल आर्किटेक्चर सिस्टम है और वो उस हिसाब से ही बनाए गए हैं। बहुत सारे टाउन में होते हैं जैसे टावर क्लॉक होते हैं, है ना, या क्लॉक टावर हम बोलते हैं। क्यों बनाते हैं क्लॉक टावर? क्योंकि उस ज़माने में घड़ी ज़्यादातर लोग नहीं रखते थे या नहीं देखते थे, उनको पता नहीं चलते थे कि अभी कितने टाइम होगा, या पूरी टाउन को बताने के लिए वहाँ पे दिखाई देते थे कि टाउन के बीच में उन्होंने एक क्लॉक टावर तैयार किया, चारों साइड में घड़ी रखा हुआ है और वो टाइम दिखा रहा है सबको, ताकि सबको मालूम पड़े हाँ अभी कितने समय हुआ है। दैट इज़ ऑल्सो अबाउट आर्किटेक्चर, मतलब वो उस सेटलमेंट को दिखाते हैं कि हाँ उस हिसाब से वो तैयार हुआ है। तो बेटा हम आज इतना दूरी रखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में इसकी और भी बहुत सारे